Jai Hind everyone. My name is Aditya and I welcome you all to this YouTube channel Study with AK. आज के क्लास में मैं आप लोगों को लोकल विंड्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। मतलब कि आपके अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट आपकी हॉट एंड कोल्ड विंड पाई जाती हैं उनके बारे में हमें आज पढ़ना है। सबसे पहले तो हम डिफरेंट विंड के नाम देखेंगे, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। देन लास्ट में हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो कि आपके सीयूटी पीज जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑलराइट, तो अभी तक हमारा सविंद्र सिंह सर की बुक की बात करूँ तो उसमें से चैप्टर नंबर 35 चल रहा था, एयर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में, जिसमें से हम लोग एयर प्रेशर पार्ट 1 में पढ़ चुके थे। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में मैंने आप लोगों को पार्ट 2 में पढ़ाया था और आज पार्ट 3 जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ विंड की अगर मैं बात करूं तो ये हम लास्ट क्लास में ही पढ़ चुके थे। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। पहले हमने पढ़ा था कि आपका प्राइमरी विंड के बारे में, जिन्हें ग्लोबल विंड, प्लैनेटरी विंड या परमानेंट विंड भी कहा जाता है। ये ऐसे विंड होती हैं जो हमारे अर्थ सरफेस के पूरी तरफ पाई जाती, मतलब हर जगह पाई जाती हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें प्लैनेटरी विंड कहा जाता है। एंड परमानेंट विंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर जो है भैया आपकी एक डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। उनमें से हमने 3 विंड के नाम पढ़े थे। पहला था आपका ट्रेड विंड, जिसे स्टेरलाइज कहा जाता है, फिर आपकी वेस्टरलाइज थी, एंड थर्ड जो थी आपके पोलर स्टेरलाइज थे। ठीक, फिर सेकंड आता है सेकेंडरी विंड। इसके बारे में जैसे मैंने बताया था कि इसको मैं आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ाऊंगा। अगर उसके अंदर नहीं पढ़ा पाया, ठीक है, तो मैं बीच में आपको कहीं भी एक सेपरेट वीडियो बना के इनके बारे में, मॉनसून और साइक्लोन के बारे में समझा दूंगा। ठीक है, फिर आती है भैया आपकी थर्ड जो है विंड, टेरिफरी विंड, जिसे लोकल विंड भी कहा जाता है। लोकल विंड के अंदर आपकी 3 तरह की विंड हमें पढ़ना रहता है। पहले तो हम सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम माउंटेन एंड वैली विंड के बारे में पढ़ते हैं, फिर इन्हीं से कई जगह पे क्या होती है, कोल्ड विंड बनती है, तो कई जगह क्या होती है, वार्म विंड बनती है। तो ये सी ब्रिज आपकी माउंटेन वैली वगैरह विंड हो गई, इनके बारे में मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। हमें जो है इनके द्वारा जो आपकी डिफरेंट कोल्ड एंड वार्म विंड बनती हैं उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आइए इनके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो लोकल विंड पहले मतलब क्या होता है? लोकल विंड आर विंड दैट डेवलप ड्यू टू लोकल डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी ऐसी विंड जो लोकल डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण डेवलप होती हैं। ये जो विंड होती है बहुत स्मॉलर एरिया को क्या करती हैं भैया, अफेक्ट करती हैं, एंड आर कन्फाइंड टू द लोवेस्ट लेवल ऑफ द ट्रोपोस्फियर। ये जो लोकल विंड है, अब जैसे मैंने बताया क्या कि आपकी माउंटेन एंड वैली ब्रिज या हो गए सी एंड आपकी क्या होगी, लैंड ब्रिज के द्वारा ही बनती हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये वहीं प्रोड्यूस होंगी जहां पे दे आर प्रोड्यूस ड्यू टू फिजियोग्राफिक फीचर सच एज माउंटेन एंड वैली और ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी। ठीक है, देयर आर मैनी सच विंड अराउंड द वर्ल्ड एंड बेस्ड ऑन थर्मल कंडीशन द लोकल विंड्स आर व्हाट क्लासिफाइड इनटू वार्म विंड एंड कोल्ड विंड। तो आइए इनके बारे में हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपकी चाहे वार्म विंड हो गए, कोल्ड विंड हो गए, इनके बारे में हमें सिर्फ क्या है भैया, इनका नाम पढ़ना है और ये किस जगह पे पाई जाती हैं, किस प्लेस पाई जाती है, बस यही पढ़ना है। इसके अलावा हमें कोई भी चीज़ें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन आपके पूछते नहीं है और कहीं से बस इसी में आपका क्वेश्चन जो है घुमा घुमा के पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो मान लीजिए दे देगा आपका 4 विंड के नाम दे देगा ऑप्शन में। जैसे एक विंड मान लीजिए आपकी हो गई सिरोको विंड हो गई, ठीक है, एक मान लीजिए आपकी चिनूक विंड हो गई, फिर एक हो गई आपकी सेंटा आना हो गई, और चौथी क्या हो गई आपकी ब्लिजर्ड विंड हो गई। तो इसमें ऐसे पूछ सकता है कि ऑड वन निकालिए या इसमें से कोल्ड विंड कौन सी है। तो आप अभी जब आगे पढ़ेंगे कि ब्लिजर्ड जो है आपकी कोल्ड विंड होती है। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन आप कैसे पूछ सकता है, फिर आपको दे देगा एक लिस्ट दे देगा, दूसरी लिस्ट दे देगा, एक में आपके विंड के नाम दे देगा, एक में आपके कंट्री के नाम दे देगा और कह देगा इनको मैच करने का। ठीक है, बस यही आपके क्वेश्चन ऐसे घुमा घुमा के पूछते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अभी हम लास्ट में पीआईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप रखिए, इससे ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सबसे पहले हम ये समझते हैं भैया वार्म लोकल विंड के बारे में। ठीक है, इसके अंदर टोटल हम लोग 18 विंड के नाम पढ़ेंगे जो कि वार्म विंड होती हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा कि क्लास में जब आप वीडियो देख रहे हो तो इनके नाम याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, वैसे मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आप क्लास में ही सारे विंड के नाम याद करा दूं। ठीक है, तो आप ऐसा करिएगा, मान लीजिए आप ये वीडियो देखे, तब आपने इसको एक बार पढ़ लिया, ठीक है, लास्ट में एमसीक्यू में सॉल्व कराया तो वहां से आप चेक कर लिए कि कितना आपको समझ में आया। ठीक, फिर रात को सोने के पहले आप कर सकते हैं क्या, कि जितने भी आपने विंड पढ़े उनके नाम खुद कहीं से बिना
देखिए, नोट करिए और उसमें देखिए कितने नाम आपको याद आ रहे हैं। नाम नोट करेगा मतलब कि पहले चिनूक जैसे आपकी हो गई, तो ये आपकी यूएसए कनाडा के आसपास पाए जाते हैं। तो ऐसे लिखिए इनका नाम और ऐसे याद करने का तरीका है इनका, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं भैया आपकी चिनूक विंड के बारे में। चिनूक विंड जो है, जैसा कि ये क्या है, ये हॉट एंड ड्राई विंड होती हैं जो कि ब्लो करती हैं ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द रॉकी माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका। यानी नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहली विंड जो आती है वार्म विंड, वो कौन सी हो जाती है आपकी चिनूक विंड। चिनूक विंड कहाँ पाई जाती है, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे कौन सी माउंटेन आपकी होती है, तो यहाँ पे पाई जाती है भैया आपकी रॉकीज माउंटेन, ठीक है। ये क्या है, ये सी की तरफ से फ्लो करना स्टार्ट करती हैं। तो क्या यही दे रखा कि ये मान लीजिए क्या हो गया, ये ईस्टर्न स्लोप से क्या होती हैं ऑफ दी रॉकीज माउंटेन क्या करती है, ब्लो करना स्टार्ट करती है। ईस्टर्न स्लोप मतलब क्या कि ये मान लीजिए आपका सी वाला एरिया हो गया, आपका लैंड एरिया। तो होता क्या है, जब सी से हवा आपकी उठती है धीरे 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 ऊपर जाती है, तो यहाँ से क्या करती है, सब मॉइस्चर वगैरह उठा के ले जाती है। तो मॉइस्चर उठा के ले जाती है तो क्या, जितनी क्लाउड फॉर्मेशन आपकी बारिश वगैरह सब इधर ही हो जाती है। फिर जब ऊपर पहुँचती है तो ऊपर पहुँचने के बाद धीरे धीरे भी नीचे पहुँचती है, तब सारा मॉइस्चर जितना बारिश वगैरह होना तो सब यही आपका खो जाता है। तब क्या होता है, ये विंड आपकी ड्राई हो जाती है और हॉट होना स्टार्ट कर देती है। जैसे नीचे आते क्या है, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है। तो वही क्या होती है आपकी यहाँ पे हॉट एंड क्या बनती है, ड्राई विंड बन जाती है। यही दे रखा क्या, ये ईस्टर्न विंड पे रॉकी माउंटेन की बनती है, ठीक है। तो हमें याद क्या रखना है, पहले तो हमें ये याद रखना है चिनूक जो है ये एक हॉट एंड ड्राई विंड है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है क्या, कि ये नॉर्थ अमेरिका में बेसिकली कनाडा एंड यूएसए के आसपास पाया जाता है। एंड कहाँ पाया जाता है, तो ईस्टर्न स्लोप ऑफ द रॉकी माउंटेन पे पाया जाता है, ठीक। फिर हमें याद क्या रखना है कि इसे जो है स्नो ईटर भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पे बेसिकली क्या होता है, विंटर के दौरान जब वहाँ पे स्नो वगैरह पड़ती हैं तो ये स्नो को मेल्ट कर देता है, ठीक है। क्योंकि वार्म विंड तो स्नो को मेल्ट करेगी, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, मेल्टिंग स्नो हीटर कहा जाता है, एज इट हेल्प व्हाट इन द मेल्टिंग द स्नो। तो पहले हमें क्या याद रखना है कि चिनूक विंड क्या होगी, वार्म विंड हो गई, ठीक। पहला पॉइंट ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है क्या, कि ये कनाडा यूएसए वाले रीजन में पाया जाता है, ठीक। फिर तीसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि ये रॉकी माउंटेन के ईस्टर्न स्लोप पे पाई जाती है, ठीक है। बस 3 पॉइंट ये होगा और चौथा पॉइंट ये होगा कि इसे स्नो ईटर कहा जाता है, ठीक। 4 पॉइंट हमें इसके बारे में याद रखना है। इसके बाद कैसे ये फॉर्मेशन वगैरह हो रहा था तो मैंने समझा रखा है, बट हमें इस पर ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, ठीक। फिर आता है दूसरा भैया क्या, सेंटा आना। सेंटा आना क्या आपका यूएसए में बेसिकली कैलिफोर्निया वाले रीजन में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, कैलिफोर्निया यूएसए वाले रीजन में पाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ से फ्लो करते हैं, टाइपिकली ब्लो फ्रॉम इनलैंड डिजर्ट, ये समय पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जान के रखिए कि ये साउथर्न कैलिफोर्निया में से पाया जाता है। बट इतना याद कर लें कि कैलिफोर्निया यूएसए में पाया जाता है, उतना ही आपके लिए काफी है कि सेंटा आना क्या है, एक हॉट विंड है जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में पाया जाता है, ठीक है। इसे जो है डेविल विंड्स भी कहा जाता है, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू ड्रामेटिकली इंक्रीज द रिस्क ऑफ वाइल्ड फायर एंड कॉज डिस्ट्रक्टिव कंडीशन, ठीक है। क्या होता है, वाइल्ड फायर वगैरह हो जाती है, इसलिए इस वजह से इसे डेविल विंड कहा जाता है। उससे आज तो कभी क्वेश्चन पूछा तो नहीं इसके बारे में कि डेविल विंड किसे कहा जाता है, बट आप ये पॉइंट नोट करके रखना, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पॉइंट याद रखना है, बस सेंटा आना जो है एक वार्म विंड हो गई, पहली पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या है आपकी, कि कैलिफोर्निया यूएसए में पाया जाता है। एंड थर्ड पॉइंट क्या हो गया, इसे डेविल विंड कहा जाता है, ठीक। बस ये 3 चीज हमें याद रखना है, इससे ज्यादा कोई याद करने की जरूरत नहीं है। पहला हमने क्या पढ़ा था, पहला हमने पढ़ा था चिनूक विंड। चिनूक क्या थी, एक वार्म विंड थी, कहाँ पाई जा रही थी, कनाडा यूएसए में पाई जा रही थी। और तीसरा पॉइंट क्या था, इसे बेसिकली स्नो ईटर कहा जाता है, ठीक। इसके अलावा और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। फिर आती है भैया आपकी कौन सी, तीसरी विंड, जिसे कहा गया है फोन विंड कहा जाता है। क्या नाम है, फोन, कहीं कहीं जगह पे क्या है, इसका स्पेलिंग आपका ऐसे दिया जाता है, FOHN दे रखा होता है, ठीक है। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो विंड है ये भी आपकी एक हॉट विंड होती है और ड्राई विंड होती है, जो कि सिमिलर टू चिनूक विंड होती है एंड ब्लोज अलोंग दी व्हाट, नॉर्दर्न स्लोप, ठीक है, लीवर्ड साइड ऑफ द एल्प, यानी एल्प माउंटेन के नॉर्दर्न स्लोप अराउंड पाई जाती है, यानी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपकी एल्प पर्वत पाई जाती है। तो याद रखना है, ये हमें क्या याद रखना है कि एल्प पर्वत के नॉर्दर्न स्लोप पे ये पाई जाती है। कौन सी विंड, फोएन विंड। कहाँ पे, तो यूरोप वाले रीजन में पाई जाती है, ठीक है। यूरोप वाले रीजन में कहाँ पे, एल्प माउंटेन के नॉर्दर्न स्लोप। नॉर्दर्न स्लोप मतलब ये ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये नॉर्दर्न, ये साउथ, ठीक है। तो ये आपका एल्प माउंटेन कुछ ऐसा बना रहता है। तो यहाँ से विंड उठी, यहाँ तो मॉइस्चर वगैरह, यहाँ समुद्र पड़ता है ना आपका, यहाँ से मॉइस्चर वगैरह उठा के यहाँ बारिश हुई, फिर जब नीचे आई यहाँ से तो क्या हुई, ये वार्म होना स्टार्ट कर दी और इसे क्या कहा गया, फोएन विंड कहा गया।
ठीक है। रीजन हमें याद रखना है क्या, यूरोप, यूरोप में भी स्पेसिफिक स्विट्जरलैंड वाले एरिया के आसपास ही पाया जाता है। ठीक, यानी फोन विंड क्या हो गई, एक हॉट विंड हो गई, ये पॉइंट हो गया आपका। ठीक, ये कहाँ पाई जाती है, जो स्विट्जरलैंड, यूरोप में बेसिकली स्विट्जरलैंड वाले मेन एरिया आपका पाया जाता है। वैसे ऑस्ट्रेलिया जर्मनी में पाया जाता है, बट मेनली ज्यादा स्विट्जरलैंड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, फिर हमें क्या याद रखना है कि एल्प माउंटेन के पे पाया जाता है, वो भी इसके नॉर्दर्न स्लोप में। ठीक है, तो नॉर्दर्न स्लोप का आई थिंक अगर आपने वर्ल्ड मैप पे अगर थोड़ा सा भी आपको जानकारी हो तो आप समझ जाओगे क्या, कि सब समुद्र इधर होगी तो इधर तो हॉट विंड बनेंगे, तो क्या होगी, इधर जब माउंटेन क्रॉस करके इधर आई तभी आपके नॉर्दर्न स्लोप पे पाई जाएगी। ठीक है, फिर चौथी विंड क्या आती है, वही आपकी सिरोको विंड आती है। सिरोको विंड कहाँ पाई जाती है, तो ये सहारा डिजर्ट आपका रीजन हो गया ना, ये सहारा डिजर्ट वाला रीजन है। ठीक है, अफ्रीका का रीजन है। तो सहारा डिजर्ट एरिया से क्या करती है, ये फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, और फ्लो करते 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 ये आपकी क्या है, मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है इसको। इसको क्रॉस करके फिर क्या करती है, आपके इटली स्पेन वगैरह रीजन में पहुंच के वहां पे अफेक्ट करती है उसको। ठीक है, तो सिरोको हमें क्या याद रखना है कि ये पहला तो सहारा डिजर्ट पे पड़ती है। ठीक है, फिर सहारा डिजर्ट को क्रॉस करके उसके बाद मेडिटेरियन सी पड़ता है, क्रॉस करके यहाँ पे इटली स्पेन वाले एरिया में पहुंचती है। ठीक, तो ये 3 पॉइंट ये हो गया। इसे कई बार ये भी याद रखना, इसे ब्लड रेन भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है इसे ब्लड रेन, बिकॉज ऑफ इट्स रेडिस। तो होता क्या है कि यहाँ पे बेसिकली क्या है, सहारा डिजर्ट, तो यहाँ सैंड, ये क्या करती है, सैंड को अपने साथ उठा के ले जाती है। जब उठा के यहाँ ले जाती है तो यहाँ बारिश कराती है, तो इससे क्या होता है, बारिश थोड़ी लाल होती है, बिकॉज सैंड यहाँ की लाल पाई जाती है, तो क्या होती है, बारिश थोड़ी सी लाल कलर की होती है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, ब्लड रेन कहा जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स व्हाट, रेडिश सैंड ब्रॉट अलॉन्ग विथ इट फ्रॉम सहारा डिजर्ट। ठीक है, इसके अलग अलग लोकल नेम दे रखे गए हैं। ठीक है, अगर इसे क्या कहा, इटली स्पेन वाले एरिया में सिरोको कहा जाता है, तो वहीं इसको लीबिया इलाका, यहाँ लीबिया इलाका पड़ता है, लीबिया में से गिबली नाम से जाना जाता है, और इजिप्ट में से खमसीन नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सब नाम हमें याद रखना है। ठीक है, तो पहला क्या होगा, सिरोको कहाँ पाई जाती है, सहारा डिजर्ट से स्टार्ट होती है, मेडिटेरियन सी क्रॉस करके आपकी इटली स्पेन वाले एरिया में पहुंचती है। ठीक है, लोकली इसे उसके आसपास एरिया में लीबिया में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो गिबली नाम से जाना जाता है। ठीक है, कई बार गिबली दिया होगा या GIBLI दिया होगा। ठीक, फिर क्या इसे कह सकते हैं खामसिंग नाम से जाना जाता है इजिप्ट वाले एरिया में, और इसे बेसिकली, ठीक है, इसे यहाँ पे चिली नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चिली भी याद नाम रखिएगा। ठीक है, तुनिसिया वाला इलाका पड़ता है यहाँ पे, तो तुनिसिया में इसे चिली नाम से जाना जाता है। तो 4 नाम हमें याद रखने हैं यहाँ पे, कौन कौन से हो गए, पहला सिरोको नाम याद हो गया, फिर आपका क्या हो गया, आपका गिबली नाम हो गया, फिर तीसरा खमसिंग हो गया, और चौथा क्या हो गया, चिली विंड हो गया। ठीक है, चिल नहीं चिली होगा, जो कि तुनिसिया वाले रीजन में पाया जाता है। ठीक है, फिर आपका 8वां नंबर पे आती है हर्मटन विंड। हर्मटन विंड जो है ये अफ्रीका वाले एरिया में फ्लो करती है, बेसिकली कौन से, तो अगर ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ, तो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में ये क्या है, पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपके सारा डिजर्ट में फ्लो करती है, बट सिरोको के अपोजिट ये फ्लो करती है। ठीक है, सिरोको अगर आपकी इधर फ्लो कर रही, खांसिंग इधर फ्लो कर रही, गिबली आपकी इधर फ्लो कर रही है, चिली आपकी इधर फ्लो कर रही है, तो इसके अपोजिट चिली नाम, ये क्या है, हॉट विंड है, यहाँ ध्यान रखिए, चिली आपकी ठंडी विंड नहीं है। ठीक है, जिसके अपोजिट साइड हार्मटन फ्लो करती है। ठीक है, इसे जो है क्या, ये वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है, राइट, इसे नाइजीरिया घना वाले कंट्री में पाया जाता है। ठीक, इसे जो है डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। ये नाम आप हमेशा याद रखिएगा, भूलना नहीं चाहिए। इस क्या, कि हार्मटन विंड को डॉक्टर विंड कहा जाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, डॉक्टर विंड क्यों कहा जाता है, तो उससे हमें जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डॉक्टर विंड वगैरह क्यों कहा जाता है, बस इतना जानकर रखिए क्या, इसे डॉक्टर विंड कहा जाता है हर्मटन को। तो पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि हर्मटन एक हॉट विंड है, जो कि सारा डिजर्ट से स्टार्ट होती है एंड नाइजीरिया घना जैसे कंट्री में फ्लो करती है। ठीक, इसे डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद आती है क्या, आपकी 9वीं विंड, जो है कि लेविस नाम है इसका। दीज आर द विंड दैट ओरिजिनेट, ये भी सहारा डिजर्ट में ही ओरिजिनेट होती है, एंड ब्लोज टुवर्ड द साउथर्न कोस्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, तो लेविच ये हो गया आपके स्पेन वाला इलाका, ये हो गया, तो ये तो साउथर्न कोस्ट पे क्या है, लेविच आपकी पाई जाती है। ठीक, फिर आती है आपकी 10वीं विंड, जो है आपकी बर्ग, ये भी आपके अफ्रीका वाले इलाका में। तो अफ्रीका इलाका में कौन कौन सी विंड हो गई, एक सिरोको हो गई, यहाँ पे कौन सी थी, बेसिकली आपकी थी गिबली विंड थी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपकी खमसीन हो गई, और फिर यहाँ पे चिली विंड थी। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लिविस पढ़ा, फिर हमने एक हर्मटन पढ़ा, और आप आता है कि आपका बर्ग विंड। बर्ग विंड जो है, इसे भी क्या कहा जाता है, केप डॉक्टर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसे जो है केप डॉक्टर कहा जाता है। ये आपका यहाँ पे साउथ अफ्रीका पड़ता है, तो इस वजह से ये साउथ अफ्रीका इलाका में फ्लो करती है। ठीक है, तो क्या पॉइंट याद रखना है, बर्ग जो है एक हॉट विंड है।
ठीक, ये पॉइंट याद हो गया। इसे जो है केप डॉक्टर कहा जाता है और ये कहाँ फ्लो करती है, तो साउथ अफ्रीका में फ्लो करती है। ठीक, तो ये हो गई आपकी बर्फ के बारे में। फिर आती है आपकी 11वीं विंड जो है ब्रिक फिल्डर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। यानी ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ आपकी एक विंड पाई जाती है। तो इसको याद करने का तरीका ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया में भैया आपके फिल्डर बहुत बढ़िया होते हैं। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं क्या, कि यहाँ पे ब्रिक फिल्डर विंड पाई जाती है जो कि हॉट विंड होती है। फिर वहीं बगल में आ जाइए न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में इसे नॉर्वेस्टर विंड पाई जाती है। ठीक, फिर हम आते हैं जापान में, तो जापान में आपकी कौन सी विंड पाई जाती है, तो यूमा विंड पाई जाती है। ऑलराइट, ये हो गई आपकी 13वीं विंड। इसके बाद आती है 14वीं जो है काराबुरान। काराबुरान जो है कह सकते हैं आपके चाइना वाले इलाका या सेंट्रल एशिया वाले इलाका में पाया जाता है। ठीक, ये आपकी बुरान विंड जो है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज जाते हैं, काराबुरान दूसरी विंड है एंड बुरान जो है आपकी दूसरी विंड है। बुरान जो है आपकी एक कोल्ड विंड है, ये आपकी रसिया साइबेरिया वाले इलाका में पाई जाती है। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर 15वीं आती, तो ये तो आई थिंक सबको पता होगा, लू के बारे में। लू, ठीक है, लू आपके नॉर्दर्न इंडिया में फ्लो करती है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में पूछता है क्वेश्चन, बट वो आपका इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट हो गया। ठीक है, फिर 16वीं विंड आती है क्या, एंड 17वीं विंड आती है समल एंड सीमूम। ये आपके सऊदी अरेबिया वाले इलाका में फ्लो करते हैं। ठीक है, समल जो हो गई आपकी इराक ईरान वाले इलाका में फ्लो करती है, एंड सिमूम जो है सऊदी अरबिया में फ्लो करती है या ब्लो करती है। फिर लास्ट में आपकी विंड आती है, या कहाँ पे आती पाई जाती है, तो ये आपकी साउथर्न अमेरिका की जो विंड है, अर्जेंटीना वाले इलाका में जो हॉट विंड पाई जाती है, उसे जोंडा कहा जाता है। ठीक है, टोटल हमारे कितने विंड हो गए, इनके एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। ठीक है, जस्ट गिव मी अ टाइम। तो पहली विंड कौन सी थी, पहली विंड थी चिनूक। चिनूक कहाँ पाई जा रही थी, कनाडा यूएसए वाले इलाका में पाई जा रही थी। फिर सेकंड हॉट विंड आती है क्या, सेंटा आना। ये यहाँ पे कौन सी पर्वत पाई जाती, तो रॉकीज पर्वत पाई जाती है, ये याद रखना। ठीक है, चिनूक मतलब रॉकीज पर्वत, कनाडा यूएसए। फिर सेंटा आना, सेंटा आना कहाँ, कैलिफोर्निया यूएसए में पाई जाती है। फिर आपके आ साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जोंडा विंड पाई जाती है, अर्जेंटीना। ठीक, फिर हम आते हैं कहाँ, माफ करिएगा, साउथ अमेरिका हो गया ये। फिर आती है आपकी भैया अफ्रीका। अफ्रीका में पहली विंड जो आपकी ये बर्ग पाई जाती है, जो कि साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक, फिर वहीं पे आपके नाइजीरिया वाले इलाका में हरमटन पाई जाती है, इसे डॉक्टर विंड कहा जाता है। और बर्ग को क्या कहा जाता है, तो केप डॉक्टर कहा जाता है। ठीक, फिर और ऊपर आते हैं तो ये आपकी सिरोको विंड पाई जाती है। ठीक है, जिसे ब्लड रेन भी कहा जाता है। तो ब्लड रेन क्यों कहा जाता है, बिकॉज यहाँ सैंड उठा के बेसिकली जब ये मेडिटेरियन सी क्रॉस करती है, फ्रांस स्पेन वाले इलाका में पहुंचती है, तो यहाँ पे बारिश करती तो रेड कलर की होती है। ठीक, इसे लोकली बेसिकली लीबिया में गिबली नाम से जाना जाता है, इजिप्ट में खमसीन नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर आपकी एक फोइन विंड आती है। तो फोइन विंड कहाँ फ्लो करती है, तो आपके इटली वाले के इलाका में फ्लो करती है। ठीक, फिर आपकी एक लिवीज हो गई, तो लिवीज कहाँ पे, तो साउदर्न कोस्टल स्पेन पे बेसिकली पाई जाती है। ठीक है, स्पेन वाले रीजन में। फिर इंडिया में आपकी लू पाई जाती है, तो चाइना वाले इलाका में काराबुरान, जापान में योमा, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फिल्डर एंड न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर हो गई। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भैया आपके कोल्ड लोकल विंड के बारे में। ऑलराइट, कोल्ड लोकल विंड में हमें टोटल 7 नाम ही पढ़ने हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नाम हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके इतने में से ही पूछे जाते हैं, घुमा घुमा के पूछता है इसी में से। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोल्ड में विंड आती है, वो विंड आती है कौन सी, ब्लिजर्ड विंड। ब्लिजर्ड विंड कहाँ पाई जाती है, तो कनाडा वाले इलाका में पाई जाती है। यहीं पे हमने 2 विंड और पढ़े थे जो कि हॉट विंड थी। कौन कौन से थे, तो पहला था आपका चिनूक विंड और दूसरा था आपका सेंटा आना विंड। यानी नॉर्थ अमेरिका में 3 विंड के नाम हमने पढ़ चुके। पहला था आपका चिनूक, सेकंड था सेंटा आना जो कि दोनों वार्म विंड थी, और थर्ड विंड कौन सी थी, थर्ड विंड थी आपकी ब्लिजर्ड, जो कि एक कोल्ड विंड है। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे हम साउथ अमेरिका वाले इलाका में। साउथ अमेरिका में आपकी 2 विंड हमने पढ़े। एक तो हमने हॉट विंड पढ़ा था, कौन सा, जोंडा नाम था, और दूसरी होगी पेम्पेरो, जो कि अर्जेंटीना वाले के इलाका में ये भी फ्लो करती है, इसे कोल्ड विंड है लेकिन ये। ठीक, फिर आते हैं भैया यहाँ पे हम यूरोप वाले इलाका में। तो इसमें हमें 4 विंड नाम याद रखने हैं कोल्ड विंड। पहली विंड आती है मिस्ट्रेल। मिस्ट्रेल जो है ये आपके सेंट्रल फ्रांस वाले इलाका में पाई जाती है। ठीक है, फिर आती है लेवेंटर। लेवेंटर जो है आपकी स्पेन वाले इलाका में पाया जाता है। ठीक, फिर आती है आपकी बोला, तो बोरा है, माफ करिएगा, बोरा विंड जो है ये आपकी इटली, आपका इटली वाला इलाका है, तो इटली वाले इलाका में बोरा पाया जाता है। फिर आपकी आती है ग्रेगेल। ग्रेगेल जी से जी से ग्रीस, यानी ग्रीस इलाका में पाया जाता है, यानी जी से ग्रेगेल, जी से ग्रीस वाले इलाका में पाया जाता है। ठीक, तो 4 विंड आपकी हो गई, लेवेंटर, मिस्ट्रेल, बोरा एंड ग्रेगेल। इसके इलाका आप याद रखिएगा, लेवेंटर स्पेन हो गया, मिस्ट्रेल सेंट्रल फ्रांस वाले इलाका में हो गया, बोरा जो हो गया इटली वाला इलाका में हो गया, ये कह सकते हैं आपकी एड्रियाटिक सी वाले इलाके में हो गई। और फिर आपकी ग्रेगेल, ग्रेगेल से जी से या क्या हो गया, ग्रीस हो गया। ठीक है, यहीं पे हमने वार्म विंड पढ़े थे, तो यहाँ पे हमने फोइन विंड पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे हमने सिरोको पढ़ा था,
लिबिया में हमने गिबली पढ़ा था, ठीक है, यहाँ खमसीन हमने पढ़ा था, यहाँ हरमटन हमने पढ़ा था, यहाँ पे आपका बेसिकली वर्ग के बारे में हमने पढ़ा था। ऑल राइट, फिर आती है इधर आपकी चाइना में, रसिया में बेसिकली होगी, रसिया में बुरान नाम की विंड होगी जो कि कोल्ड विंड पाई जाती है। ठीक, ये हो गई आपकी टोटल विंड के बारे में, कोल्ड विंड के बारे में। ऑल राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके नाम आप याद रखिएगा, ठीक है, नाम बहुत जरूरी है और कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो CUT-PG एग्जाम और उससे पहले आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होते थे उसके एंट्रेंस के में जो एग्जाम होते थे उसके क्वेश्चन हम देखते हैं। ऑल राइट, तो पहला क्वेश्चन ये कहता है भैया कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपके लोकल विंड के नाम दे रखे हैं, लिस्ट 2 में क्या है आपके कंट्री के नाम दे रखे हैं। पहला क्या है आपकी चिली, तो चिली अभी मैंने बताया था कहाँ ये पाई जाती है, तुनिसिया और इलाका में पाई जाती है। तो ये तो आपका पहले करेक्ट हो गया ना कि ए का 1 में पाई जाती है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि ए का 1 कहाँ दिया है, तो ए का 1 क्या यहाँ दिया है, तो ये आपका हो नहीं सकता, यानी ए के एलिमिनेट हो गया आपका। फिर बी में 1 दिया है तो ये ऑप्शन हो सकता है। फिर सी में हम देखेंगे, सी में क्या 1 दिया है, नहीं दिया है। फिर डी में हम देखेंगे, डी में 1 दिया, यानी बी और डी में से होगा, यानी 2 आपके एलिमिनेट हो गए पहले ही। फिर आती है भैया आपके क्या खमसीन आती है, खमसीन कहाँ पाई जाती है, तो खमसीन आपकी पाई जाती है भैया कहाँ, इजिप्ट वाले इलाका में पाई जाती है। ठीक है, तो हम इजिप्ट में देखेंगे, यानी बी का चौथा ऑप्शन कहाँ पाया जाएगा, तो बी का चौथा ऑप्शन माफ करेगा, ठीक है, बी का चौथा ऑप्शन कहाँ दिया, तो आप डी में दिया है, तो ये हो गया आपका बी एलिमिनेट होके इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी चिली जो हो गई तुनिसिया इलाका में हो गया। राइट, फिर क्या हो गया आपकी खमसीन इजिप्ट इलाका में हो गया। फिर आपकी लिविच हो गई, लिविच कहाँ पाई जाती है, लिविच आपकी स्पेन में पाई जाती है। और चौथी गिबली हो गई, गिबली कहाँ पे, लीबिया में पाई जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका, डी हो गया। ठीक है, फिर सेकंड आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डॉक्टर विंड। तो अभी मैंने बताया था डॉक्टर विंड किसे कहा था, तो वो हो गई आपकी हरमटन विंड हो गई। ठीक है, तो हरमटन विंड को क्या कहा जाता है भैया, डॉक्टर विंड कहा जाता है। ऑलराइट, इसके बाद हमने मिस्ट्रल पढ़ा था, मिस्ट्रल कौन सी विंड थी, तो मिस्ट्रल आपकी कोल्ड विंड थी, मिस्ट्रल थी। फिर हमने बोरा पढ़ा था, बोरा भी आपकी कौन सी विंड थी, कोल्ड विंड थी। ऑलराइट, फिर आपकी सिरोको, सिरोको थी कौन सी, हॉट विंड। मिस्ट्रल कहाँ पाई जाती थी, मिस्ट्रल आपकी बेसिकली सेंट्रल स्पेन वाले इलाका में पाई जा रही थी। ठीक है, बोरा आपका इटली इलाका में पाया जा रहा था। और सिरोको क्या होगा, सिरोको आपका बेसिकली वो सारा डिजर्ट से जो निकल रही थी, सारा डिजर्ट वाले इलाका में, फिर आपकी इटली स्पेन को अफेक्ट कर रही थी। ठीक, हरमटन कहाँ पाई जाती थी, आपके वेस्टर्न अफ्रीका में पाई जा रही थी। ठीक है, नाइजीरिया वाला इलाका वगैरह में। ऑलराइट, फिर आपका आता है अगला क्वेश्चन, फिर मैचिंग का ही दिया है जिसमें लोकल विंड के नाम दे रखे हैं और कंट्री के नाम दे रखे हैं। ठीक है, पहला क्या है आपका समून नाम दिया है, सेकंड क्या दिया है, सेंटा आना दिया है, थर्ड क्या दिया है, जोंडा दिया है, फोर्थ क्या दिया है, फोन दिया है। आई थिंक सेंटा आना सबसे आसान होगा क्योंकि सेंटा एक क्या है, क्रिसमस का त्यौहार है। क्रिसमस ज्यादातर आप ये सोचे थे कि अमेरिका में पाया जाता है, तो सेंटा आना कहाँ हो गया, अमेरिका यानी कहाँ, कैलिफोर्निया में। तो बी का ऑप्शन देखेंगे सेकंड कहाँ दिया है, तो बी सेकंड क्या यहाँ दिया, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये आपका एलिमिनेट हो गया। बी का सेकंड क्या इसमें दिया, इसमें भी नहीं दिया है। बी का सेकंड आपका सिर्फ सी में दिया, ये ऑप्शन हो गया। और डी का क्या, डी में भी सेकंड दिया नहीं, तो क्या सारा एलिमिनेट करके आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी ए का क्या हो गया आपकी, ए जो है समून वो कहाँ पाया जाता है, कुर्दिस्तान यानी सऊदी अरेबिया वाले इलाका में पाया जाता है। ठीक, फिर सेंटाना तो कैलिफोर्निया हो गया। राइट, फिर आपका जोंडा हो, जोंडा हमने पढ़ा था कहाँ पाई जाती है, तो आपकी अर्जेंटीना में पाई जाती है। ठीक, फिर आपकी क्या हो गई, फोइन, फोइन कहाँ पाई जाती है, फोइन आपकी एल्प्स में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया आपकी चौथा डी हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपीरियंस्ड ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द रॉकी माउंटेन इन द यूएसए इन विंटर। यूएसए में कितनी विंड हमने पढ़ा था, खुद याद करो। यूएसए में पढ़ा था सेंटा आना पढ़ा था, ठीक है, हमने पढ़ा था चिनूक पढ़ा था, और तीसरा हमने क्या पढ़ा था भैया, ब्लिजर्ड पढ़ा था। तो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपीरियंस्ड ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द रॉकी माउंटेन। तो ये क्या होगी आपकी बेसिकली माफ करिएगा, सेंटा आना क्या होगी, कैलिफोर्निया पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो ईस्टर्न स्लोप पे पाई नहीं जाएगी। फिर आपकी ब्लिजर्ड हो गई, तो ब्लिजर्ड क्या हो गई, ब्लिजर्ड आपकी भी कनाडा वाले इलाका में पाई जाती है। बची क्या, चिनूक, चिनूक में पढ़ा था क्या कि ईस्टर्न स्लोप पे यहाँ से जब हवा होती है, बारिश वगैरह होगी कि जब ईस्टर्न स्लोप पे आ रही थी, तो यहाँ जब विंड नीचे आती थी वार्म होती जा रही थी। तो ये क्या होगी आपकी चिनूक विंड हो गई, यानी क्या ऑप्शन बचा आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर बोरा कौन सी विंड होगी आपकी, बोरा कोल्ड विंड होगी। रॉकी आपकी, रॉकी ये मैंने पढ़ा नहीं बट आपकी यूएसए वाले इलाका में पाई जाती है। फिर आपकी फोन हो गई। ठीक, फिर आता है पांचवा क्वेश्चन, ये पूछता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन सिरोको अ लोकल विंड ओरिजिनेटेड। तो इसका क्या अभी मैंने बताया, इसका जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्ट सारा डिजर्ट हो जाएगा। ठीक है, रॉकीज तो एंडीज तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, रोन वैली भी आपकी नहीं होगी, तो बचा क्या आपका, सारा डिजर्ट बचा। ठीक है, फिर छठवां क्वेश्चन देखिए, इस जो क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे हैं इसके लिए आपको वर्ल्ड मैप की थोड़ी वगैरह नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको ये विंड वगैरह नाम जो है
आपको समझ में आएगा। अब आपने वर्ल्ड मैप कभी पढ़ा नहीं, कभी आपको ये पता नहीं कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, साउथ अमेरिका कहाँ है, ठीक है, यूरोप कहाँ है, यूरोप में कौन कौन सी छोटी मोटी कंट्रियाँ पाई जाती हैं, तो आप जो है ये विंड के नाम याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोल्ड ड्राई विंड ब्लोइंग डाउन ऑफ द आइलैंड दैट अफेक्ट द एड्रियाटिक सी कोस्ट इज कॉल्ड। तो चिनूक तो आपकी एड्रियाटिक सी पे पाई नहीं जाती है, ठीक है, जोंडा आपकी पाई नहीं जाती, फोएन आपकी पाई नहीं जाएगी, ठीक है, जोंडा तो आपका अर्जेंटीना हो गया, या आपका यूएसए हो गया, एड्रियाटिक सी अब कहाँ पाई जाती है, यूरोप ये हो गया, या मेडिटेरियन वाला हो गया। एड्रियाटिक सी आपका बेसिकली यहाँ पाई जाती है। इटली इलाका में कौन सी विंड फ्लो करती है, तो अभी मैंने बताया था यहाँ पे कौन सी विंड फ्लो करती है, यहाँ पे बोरा विंड होती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ, छठवां का आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर सातवां क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन फोएन एंड चिनूक विंड, कि फोएन एंड चिनूक विंड में कॉमन क्या है, तो क्या पहला ऑप्शन क्या कहता है, दे आर आइसी विंड, आइसी विंड है क्या, नहीं, दे आर ड्राई एंड वार्म, ये आपका एक ऑप्शन हो सकता है। फिर दे आर मॉइस्ट विंड तो है नहीं भैया, दे आर कोल्ड एंड ड्राई विंड तो ये भी नहीं है, तो बचा क्या आपका सेकंड ऑप्शन, दैट दे आर ड्राई एंड वार्म विंड, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन 8 जो है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपके लोकल विंड के नाम दे रखे हैं, और सेकंड में क्या है, रीजन के नाम दे रखे हैं, देखिए कंट्री के नाम नहीं दिए, रीजन के नाम दिए हैं। तो अभी पहला आपका फोएन आता है, दूसरा आपका मिस्ट्रेल आता है, तीसरा आपका बोरा आता है, चौथा क्या आता है, चिनूक आता है। चिनूक आपका कहाँ पाया जाता है, इतना तो आपको पता होगा, रॉकी माउंटेन में। तो हम डी का देखेंगे फोर्थ ऑप्शन कहाँ पे है, पहले में दिया नहीं, पहला एलिमिनेट हुआ, इसमें दिया है, ठीक, ये हो सकता है, इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, फोर्थ क्या होगा, सारा एलिमिनेट करके आपका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो बी में ए पहला क्या था, ए का थर्ड ऑप्शन, ए का थर्ड ऑप्शन क्या, कि फोएन जो थी नॉर्दर्न स्लोप पे पाई जा रही थी, एल की ए भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। फिर से बी का कौन सा था, मिस्ट्रल कहाँ पाया, मिस्ट्रल आपकी पाई जा रही थी कहाँ पे, मैंने बताया सेंट्रल फ्रांस में पाई जाती है, ठीक है। फिर सी आपका बोरा हो गया, बोरा आपका कहाँ पाया जाता है, बोरा आपका पाया जाता है भैया कहाँ पे, सी का सेकंड, दैट इज ईस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न इटली हो गया, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन 8 भी सॉल्व हुआ, ठीक है। तो ये बस इतने क्वेश्चन थे आपके, बाकी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए आपको बाद में अपलोड कर दूंगा। ऑलराइट, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में बेसिकली हम लोग आपका ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि वीडियो हो सकता है 24 या 25 अक्टूबर भी हो सकता है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है, तो इतने तक आपकी अपलोड हो जाएगी। ओके, तो जय हिंद।